तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल एक ऐसे लोकेशन पे पहुंच चुका था जहां पर इसे एक फ्रूट देखने को मिलता है जिसे कि हम सेलेस्टियल एक्सेसन फ्रूट कहते हैं। अब आगे तो गाइज मेरे दूसरे चैनल एनीमे एक्सप्लेनर को भी लाइक करो। वहां पर मैं फिलहाल अगेंस्ट द गॉड्स जो एनीमे है उसे एक्सप्लेन करता हूँ, और BDTH लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक्सेसन फ्रूट है ये प्लेनेट सुजाकू पे भी मिल जाता है, उतना रेयर नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर एक इंसान इसे खाए, मतलब अगर कल्टीवेटर ना हो, तो उसे आदत लग जाती है। लेकिन इस चक्कर में अगर इसे कल्टीवेटर भी खाता है तो उसका जो कंट्रोल है खुद के ऊपर, क्योंकि इसमें काफ़ी खुशी मिलती है, तो कहीं ना कहीं चला जाता है। पर वांगलिंग इस फ्रूट में इंटरेस्टेड नहीं था। इधर स्पेस फिर से खुल चुका था और वो जो हाथ था वो फिर से बाहर आता है। और ये जो हड्डी थी हाथ में, मतलब वो उसके ऊपर एक आर्मर भी बना हुआ था। वांगलिंग फिलहाल सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, और जू लिगो भी यही चाहता था, क्योंकि जब से इसने एक बार बगावत किया था तब से ये चाहता था कि ये फिर से कुछ अच्छा काम करे ताकि वांगलिंग की नज़र में आ पाए। वांगलिंग इस बार तैयार था, और ये तुरंत ही अपने हार्ट ऑफ स्लॉटर को फिर से एक्टिवेट करता है और सेलेस्टियल स्वॉर्ड को चला के मारता है। अब ये जो बोन आर्म था, इसे मानो फर्क नहीं पड़ता है कि सेलेस्टियल स्वॉर्ड इसकी तरफ बढ़ रहा है। ये तलवार को ही पकड़ने जाता है, पर जैसे इसे टच करता है एक फीलिंग इसे फील होती है, और अंदर से फर्स्ट डेविल हंसता है। लेकिन तभी ये जो बोन आर्म था ये अपनी ऑरा से फर्स्ट डेविल को ट्रैप कर देता है। इधर वांगलिंग ये डेमोनिक फिंगर अटैक को यूज़ करता है, और वांगलिंग के अटैक की वजह से वो जो बोन आर्म था, यानी हड्डी का हाथ, उसे पीछे हटना पड़ता है और फर्स्ट डेविल बाहर निकल जाता है। फिलहाल जो ये हाथ था ये अपने डेमोनिक ऑरा से एक जेल जैसा बनाने लगता है, और वांगलिंग का जो स्लॉटर हार्ट था, स्लॉटर हार्ट, वो भी इस ऑरा के सामने कमज़ोर पड़ने लगता है। मतलब वो नींद से फिर से इसे आने लगती है। पर वांगलिंग इस दौरान एक पाम अटैक आगे की तरफ बढ़ा देता है। पर ये जो बंदा था, ये जो हाथ था, इसके अंदर से एक हंसने की आवाज़ आती है कि तुम इस बार बच नहीं पाओगे, और सीधा ये वांगलिंग के ओरिजिन सोल पे अटैक कर देता है। वांगलिंग का ओरिजिन सोल फिर से इसकी बॉडी से बाहर निकलने लगा था, और इसका हार्ट ऑफ स्लॉटर जिसकी मदद से खुद को कंट्रोल कर रहा था कि ओरिजिन सोल बाहर ना जाए इस स्पेल के अंदर, वो भी कमज़ोर पड़ रहा था। पर वांगलिंग पीछे नहीं हटता है। ये जो हाथ था उसे ही पकड़ लेता है, और अपना जो स्पिरिचुअल हो रहा था इस हाथ के अंदर भेजने लगता है। फिलहाल ये जो बंदा हंस रहा था ये शांत हो जाता है, और ये जो औरत है इस बंदे की भी, वो वांगलिंग के माइंड में एंटर करने लगती है, इसे कंफ्यूज करने लगती है। वांगलिंग अब ये कंफ्यूज हो रहा था, और इसकी नज़र सेलेस्टियल एक्सेसन फ्रूट पे जाता है। ये तुरंत ही इन्हें इकट्ठा करने लगता है। वहीं जो इसके अंदर वो डेमोनिक ऑरा गई थी उस बंदे की, वो ये इसके ओरिजिन सोल को निकाल रही थी। वांगलिंग इधर वो जितने भी फल थे 10,000 से ज़्यादा होंगे, सीधा उनको निचोड़ देता है अपनी ऑरा से, और जो रस था उसे पी जाता है। बेसिकली वो जो फ्रूट्स थे उनसे मिला करके ये एक ब्लड बनाता है, रेड लिक्विड जैसा। अब क्योंकि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा थे तो वांगलिंग का जो एक्साइटमेंट था, वो जो खुशी थी या जो भी बोल लो, वो काफ़ी बढ़ने लगती है। और इस दौरान क्योंकि इसकी बॉडी से ओरिजिन सोल निकल रहा था तो एक दर्द भी था, खुशी और दर्द एक साथ। और क्योंकि वांगलिंग इस समय फ्रूट खाने की वजह से ज़्यादा एक्साइटेड था, तो फोर्सफुली ये जो ब्लैक शेडो इसकी बॉडी में एंटर किया था इसे बाहर फेंक देता है। आधा बाहर निकलने के बाद ये शेडो फिर से हंसने लगता है और वांगलिंग की बॉडी में एंटर करने लगता है। और क्योंकि वांगलिंग इसके ओरिजिन सोल निकलने की वजह से पेन हो रहा था और फ्रूट खाने की वजह से खुशी, तो दोनों पावर को ये सप्रेस कर रहा था। तो जो इसके अंदर में एक फोर्स बन रहा था, समझ लो सुनामी जैसा, वो इसे और पावर दे रहा था। और फाइनली वांगलिंग इस ब्लैक शैडो को बाहर फेंक देता है। फिलहाल वांगलिंग मानता नहीं है और सीधा अंडरवर्ल्ड फिंगर अटैक यूज करता है, और एक्सेसन फ्रूट खाने की वजह से इसका पावर काफी बढ़ चुका था। अब ये जो ब्लैक शैडो था जिसका एक सींग भी था, उसे भी विश्वास नहीं होता कि इतना पावरफुल अटैक। ये भागने को देखता है लेकिन वो अटैक पहुंच चुका था, और फाइनली ब्लैक शैडो यहाँ से गायब हो जाता है, मतलब उस अटैक के सामने खत्म हो जाता है। अब वो जो दूर में ब्लैक टावर था, वहां से एक चिल्लाने की आवाज सुनने को मिलती है जो कि काफी गुस्से में था। और वो जो हाथ था उसे तो वांगलिंग अभी भी पकड़ के रखा था, और अपने ओरिजिन एनर्जी से इसे घेरने लगता है। फिलहाल वांगलिंग इसे अपने स्टोरेज बैग में रख लेता है, लेकिन इसकी आंखें अभी भी लाल थी उस फ्रूट की वजह से। अभी मानो से एक बैटल चाहिए था, एक खतरनाक लेवल का बैटल, क्योंकि फिलहाल इसे ये सप्रेस नहीं कर पा रहा था, और उसे निकालने के लिए इसे फाइट तो करना ही पड़ेगा। और जब फर्स्ट डेविल इसे देखता है तो वो भी कांप जाता है कि अरे ये दैत्य, ये वही दिख रहा है जब इसने टेंग हुआवान की पूरी फैमिली को खत्म किया था, जब इसने सी ऑफ डेविल्स में खून की नदियां बहा दी थी। कुछ वैसा वांगलिंग कई सौ सालों के बाद देखने को मिलता है। वांगलिंग यहाँ से जाने से पहले जो 1 लाख के आसपास और फ्रूट थे उन्हें रख लेता है, और अपने किलिंग इंटेंट को भी सप्रेस नहीं करता है, उजागर होने देता है, निकलने देता है। इस दौरान ये थोड़ी खून की उल्टी भी करता है।
लेकिन इसका जो दिमाग था वो अभी भी स्टेबल था। मतलब उसे इसने सुरक्षित रखा था कि ज़्यादा अफेक्ट ना आए उस पे। वांगलिंग जानता था बस मार कर ही इसे ये फिलहाल शांत कर सकता है। फिलहाल ये जो लाख फ्रूट थे, इन्हें भी वांगलिंग एक बूंद में कंडेंस कर देता है, रेड लिक्विड के फॉर्म में, और इन्हें भी निकल जाता है। और लेकिन वांगलिंग जब इसे घोटता है यानी निगलता है तो ऐसा इसे लगता है इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। बॉडी में जो ब्लड बहते हैं, जो धमनियों में खून जाता है, उसका लिमिट भी बढ़ चुका था। बैटल इंटेंट और ऊपर जाता है, मानो ये पागल जैसा हो चुका था। फिलहाल ये वाइन भी पीता है, और इस वाइन में, ये जो वाइन था, ये इसने सेलेस्टियल केव से लिया था, जिसमें 10 बूंद थे। इसे पीकर अगर आपको याद हो तो वांगलिंग सो भी गया था बस एक बूंद से। फिलहाल ये इसके 4 बूंद पीता है। तो ये जो सेलेस्टियल लिक्विड था ये भी इसकी बॉडी में जा चुका था, और अगर ये असेंडेंट लेवल पे नहीं होता तो ये सच में एक्सप्लोड कर जाता। फिलहाल वो जो बैटल टावर में बंदा था वांगलिंग पे नज़र बना के था, और देखता है कि यार ये तो पागल हो चुका है, और अगर ये मेरे पास पहुंच गया और मेरे आर्मर को डैमेज कर दिया तब तो मैं भी नहीं बचूंगा। फिलहाल वांगलिंग मानो एक आग के समान हो। फिलहाल वो बंदा वांगलिंग पर लगातार अटैक करता है अपने डिवाइन सेंस से, पर वांगलिंग ने क्योंकि फ्रूट खाया था और सेलेस्टियल लिक्विड पिया था, इंजर्ड तो ये हुआ था पर मरा नहीं था, और इसे अब फर्क भी नहीं पड़ रहा था। फिलहाल अब ये बंदा भी सोचता है कि यार अगर मुझे पता होता कि इतना पागल बंदा है ना, तो मैं इस पर ट्राई भी नहीं करता था, मैं इसके ओरिजिन सोल को डिवोर करने की कोशिश भी नहीं करता। अब वांगलिंग जहाँ से भी गुजरता, इसके डेथ ऑरा की वजह से आसपास की जमीन बंजर पड़ जाती, जानवर मर जाते, और जो भी उनका लाइफ फोर्स होता वो वांगलिंग की बॉडी में एंटर कर जाता था, और उसकी मदद से वांगलिंग का जो भी बॉडी या ओरिजिन सोल डैमेज हुआ था वो रिकवर कर रहा था। अब इधर थोड़ी दूरी पे जो फायर डेमन कंट्री था, वहाँ पे एक बंदा था जीशु, घोड़े से जा रहा था, और उसके पीछे 30,000 डेमन सोल्जर्स थे। ये बंदा भी डालुओ स्वॉर्ड सेक्ट के जो 12 स्वॉर्ड्स हैं, यानी 12 मेन डिसाइपल्स, उनमें से एक है, और इसका पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज के पीक में था। और इस फायर डेमन कंट्री में ये बंदा चीफ कमांडर बन चुका था। अब जब ये जा रहे थे तो ये फील करता है थोड़ी दूरी पे एक एसेंडेंट कल्टीवेटर को, और ये वांगलिंग था, ये जानता था कि एसेंडेंट कल्टीवेटर से ये पंगा नहीं ले सकता। लेकिन तभी इसकी नज़र पड़ती है कि यार ये बंदा तो इंजर्ड दिख रहा है, क्योंकि वांगलिंग की बॉडी से ब्लड को देखा जा सकता था। वांगलिंग का नज़र नहीं था, क्योंकि वांगलिंग का नज़र फिलहाल उस आर्मर वाले बंदे पे था, और ये उसी की तरफ बढ़ रहा था। अब जीसू के अंदर लालच आता है कि यार ये बंदा इंजर्ड है, अगर मैं इसके सोल वगैरह को एब्जॉर्ब कर लिया, इसके ऑरा को, और इसके पास बहुत सारे ट्रेजर्स होंगे, तो शायद मैं भी एसेंडेंट लेवल पे जा सकता हूँ। अब जीशु अपनी आर्मी को छोड़ करके सीधा वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग की नज़र इस पर पड़ती है, और क्योंकि वांगलिंग का जो किलिंग इंटेंट था इस समय इतना हाई था कि कोई भी अगर इसकी तरफ एक किलिंग इंटेंट के साथ देख ले तो वांगलिंग फील कर सकता था। और वांगलिंग भागता नहीं है, ये सीधा जीशु की तरफ बढ़ता है। जीशु भी अवाक था कि यार ये इंजर्ड है, इसे तो भागना चाहिए था, पर जब तक जीशु रिएक्ट कर पाता वांगलिंग इसके करीब पहुंच जाता है, और जीशु के शोल्डर पर बस एक टैप करता है। जीशु का जो बॉडी था वो कोलैप्स कर जाता है, और इसका ओरिजिन सोल तुरंत ही निपट जाता है, और इसका जो लाइफ फोर्स था वो वांगलिंग के आसपास इकट्ठा होकर एक वांगलिंग के लिए लाइफ सील बना देता है। वांगलिंग रुकता नहीं है, यहाँ पर जो 30,000 डेमन सोल्जर्स थे ये यहाँ पर खून की नदियाँ बहा देता है, और सभी लाइफ फोर्स इसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। अब इसके पास 30,000 से ज़्यादा लाइफ फोर्स हो चुके थे, और वो जो ब्लैक टावर में बंदा था उसे और गुस्सा आता है कि यार ये पागल आदमी इतने ज़्यादा एक्सेसन फ्रूट खा ली है कि इसे अब मरने से भी डर नहीं लग रहा। मेरे बहुत सारे अटैक इसे मार सकते थे, बट ये मरा नहीं। इसका किलिंग इंटेंट और बढ़ते जा रहा है। दूसरी चीज़, ये दूसरों के लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसकी इंजरीज भी रिकवर हो रही हैं, और अगर ये मेरे पास आ गया तो प्रॉब्लम तो होने वाली है। तो फिलहाल वांगलिंग यहाँ से आगे निकल जाता है, और जीशु की बॉडी यहीं पे पड़ी रहती है। जीशु को टाइम भी नहीं मिलता है कि वो जो स्वॉर्ड एनर्जी इसकी मास्टर ने दिया है उसे ये यूज़ कर पाए। फिलहाल वो जो बंदा था वो एंशिएंट बैटल ग्राउंड में था, और वांगलिंग यहाँ से काफ़ी दूर था, और जहाँ से भी जाता आसपास के लोग इस पे देखते, मतलब इसकी तरफ देखते कि भाई ये बंदा है कौन, और जो भी थोड़ा बहुत किलिंग इंटेंट दिखाता वांगलिंग तुरंत ही उन्हें मार देता था। अब जो प्लेनेट टियान्यून है उसके आसपास एक प्लेनेट मो भी था, जहाँ के एक एंसेस्टर थे मो एंसेस्टर। तो फिलहाल उनके 2 डिसाइपल्स यहाँ पे आए हुए थे, और इनमें से एक बीस्ट को देखता है और उसकी तरफ बढ़ने वाला था, पर दूसरा तभी कहता है कि जूनियर ब्रदर हटो, क्योंकि एक बंदा काफ़ी तेज़ी से इसी तरफ बढ़ रहा था। अब इनमें से एक देख करके कहता है कि सीनियर ये तो एक्सेंडेंट लेवल पे है, लेकिन शायद इंजर्ड है। अब इन्हें भी लालच आता है कि ये इंजर्ड है, अगर हम इसके एसेंडेंट क्रिस्टल को हासिल कर लिए और ट्रेजर्स को, तो हम भी पावरफुल हो सकते हैं। और ये दोनों जो थे वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में थे, और सोचते हैं कि वैसे अगर ये फिट होता तो हम इसका कुछ नहीं कर पाते, बट ये इंजर्ड है। अब क्योंकि इनके अंदर किलिंग इंटेंट आता है तो वांगलिंग दूर से ही समझ जाता है और सीधा इनकी तरफ बढ़ता है।
दोनों जब तक कि भाग पाते, वांगलिंग पहुंच चुका था और इनको भी ये मार देता है। दूसरा वाला जो बंदा था वो बोलना बोलना चाहता था कि मैं मो एंसेस्टर, पर उसके आगे बोल नहीं पाता है। ये भी निपट जाता है। इनको मारने के बाद वांगलिंग का किलिंग इंटेंट और बढ़ जाता है और ऐसा लग रहा था कि मानो ये नरक से आया हो। इतना ज़्यादा खतरनाक किलिंग इंटेंट आसपास के लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करते जा रहा था। अब जो वांगलिंग था ये स्काई डेमन कंट्री से था और इसके आसपास फायर डेमन कंट्री था। अब दोनों कंट्रीज के बॉर्डर पे एक जगह था जिसे हम कहते हैं मिलियन डेमन माउंटेन, और यहाँ पे दो छोटे छोटे शहर थे। एक को स्काई कंट्री कंट्रोल करता था और दूसरे को फायर कंट्री। अब जो फायर डेमन कंट्री वाला हिस्सा था जिसे कि लीजर स्काई सिटी कहते हैं, फिलहाल वांगलिंग उधर ही की तरफ बढ़ रहा था। अब क्योंकि एक शहर था तो यहाँ पर भी वाइस कमांडर इन चीफ फिर डेमन जनरल वगैरह थे और इनके पास सूचना थी। ये किसी को ट्रैक कर रहे थे कि वो बंदा यहीं से गुजरने वाला है और ये डिस्कस कर रहे थे कि ये बंदा थोड़ा अलग ही है। ये मारता उन्हीं को है जो शायद इसके आसपास हो या जो कुछ इंटेंट दिखाएं, बाकियों को छोड़ देता है। अभी जो मिडिल एज मैन था वो बोलता है कि एक एसेंडेंट लेवल का कल्टीवेटर जो कि इंजर्ड है वो हमारे शहर में तबाही मचाएगा, हमारे फायर डेमन कंट्री में। उसकी इतनी मजाल। इस बंदे के आसपास टोटल 10 डेमन जनरल थे और एक वाइस कमांडर इन चीफ। अब यहाँ पर एक बंदा था येन डोंग करके, वो बोलता है कि मैं इस बंदे को मारना चाहता हूँ अगर आप आदेश दो तो। ये था डेमन जनरल येन डोंग और वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग इधर आगे बढ़ रहा था, फिर ये किलिंग इंटेंट फेल करता है और पलट के देखता है और येन डोंग भी चिल्लाता है क्योंकि वांगलिंग इधर ही की तरफ आ रहा था कि जो भी हो तो रुक जाओ। और वांगलिंग को यहाँ पर जो भी सोल्जर्स थे वो भी घेरने लगते हैं। अब मिडिल एज जो मैन था, शायद यही वाइस कमांडर इन चीफ भी था, वो देखता है और कहता है येंडोंग बुरा नहीं है, इसके पास प्लान है। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग वांगलिंग को किलिंग इंटेंट के साथ दिख रहे थे तो वांगलिंग भी अब सीरियस हो जाता है और इसका जो बैटल इंटेंट था वो फिर से निकल के आता है। येंडोंग अपने स्किल को यूज़ करने वाला था पर वांगलिंग तुरंत एक फिंगर ऑफ डेथ जिसमें से ब्लैक लाइट निकलती है इसकी तरफ बढ़ा देता है और येंडोंग को समय भी नहीं मिलता है। पलक झपकते ये मारा जाता है और ये जो लाख के आसपास डेमन सोल्जर्स आ रहे थे ये तो वैसे ही डर जाते हैं। और ये जो मिडिल एज मैन था या ये वाइस कमांडर इन चीफ या जो भी था, ये भी पहली बार चौकन्ना हो जाता है। अब वांगलिंग का जो स्लॉटर एनर्जी थी चारों तरफ मानो ड्रैगन के समान फैलने लगा था। इसकी बॉडी से 30,000 के आसपास स्लॉटर एनर्जी के रेशे निकलते हैं और वांगलिंग इस समय एक डेमन गॉड के जैसा लग रहा था। मिडिल एज मैन तुरंत ही चिल्लाता है कि एक फॉर्मेशन बनाओ, इसे रोकना पड़ेगा। जहाँ पर वांगलिंग के 30,000 ये स्लॉटर और वाले ड्रैगन फैलना शुरू होते हैं, वहीं ये 1 लाख के आसपास सोल्जर्स भी मूव करना शुरू करते हैं। बड़ी बात नहीं है, 1 लाख के आसपास सोल्जर्स आराम से एक एसेंडेंट कल्टीवेटर को मार सकते हैं। हाँ, अगर वो वांगलिंग नहीं होता तो। क्योंकि लाख के आसपास जो सोल्जर्स होते हैं वो एक फॉर्मेशन बना सकते हैं जिसमें आराम से ये लोग एसेंडेंट कल्टीवेटर को मार सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर 5 लाख होते ये लोग तो शायद वांगलिंग हार जाता, पर फिलहाल कोई चांस ही नहीं था। और यहाँ पर जो भी डेमन जनरल्स थे सभी यहाँ पर वांगलिंग की तरफ बढ़ते हैं। वांगलिंग यहाँ पर अंडरवर्ल्ड फिंगर यूज़ करता है और फिलहाल इसके पावर की वजह से यहाँ पर एक नदी बहने लगती है क्योंकि इसमें इसका ओरिजिन सोल मिक्स था, इसका डोमेन मिक्स था, इसका लाइफ और डेथ पावर यानी डोमेन का पावर सब मिक्स थे। और इस नदी में हड्डियों कंकालों को देखा जा सकता था। और फिलहाल इसका ये जो रिवर था, ये नदी था, इन लोगों को घेरने लगता है। इसे अंडरवर्ल्ड रिवर कहा जाता है। और ये वांगलिंग ने उसी समय कल्टीवेट किया था जब इसको 10 साल लगे थे एसेंडेंट लेवल में जाने के लिए। और ये हेवेंस का पावर नहीं था, ये वांगलिंग का पावर था और इससे वांगलिंग ने खुद बनाया था रिनकार्नेशन साइकिल को समझ करके। और अंडरवर्ल्ड फिंगर के थ्रू ही इसने इस एंडलेस अंडरवर्ल्ड रिवर को बनाया था। जितने भी डेमन जनरल्स थे इस अंडरवर्ल्ड रिवर में फंस चुके थे और वो जो मिडिल एज मैन था वो भी अब पीछे हटने लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, एक एसेंडेंट कल्टीवेटर पर इतना पावरफुल डाउ ये अपना खुद का अंडरवर्ल्ड रिवर बना चुका है। ऐसा तो वही लोग कर पाते हैं जो कि सेकंड स्टेप पे जा चुके होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था एसेंडेंट लेवल तक ये डाओ का फर्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है जिसमें ऑल सीर वगैरह हैं यानी कि निर्वाणा लेवल वाले पावर्स, फिर थर्ड स्टेप है और फोर्थ स्टेप है। उसके बारे में अगर आपको जानना हो तो मेरे दूसरे चैनल एनिमे एक्सप्लेनर पर मैंने कल्टीवेशन एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इधर वांगलिंग के हिसाब से 10 साल कम थे, इस पावर को ये और बढ़ा सकता है समय के साथ। अब वांगलिंग भी एक शैडो के जैसा बनता है और अंडरवर्ल्ड रिवर में एंटर कर जाता है तो अंडरवर्ल्ड रिवर का पावर और बढ़ जाता है। और वांगलिंग के बाद चारों तरफ फैलती है कि जो भी मुझे मारना चाहता है मैं उसे अंडरवर्ल्ड रिवर में फंसा दूंगा। और ये मेरा इनकारनेशन साइकिल है, इसे हेवेंस कंट्रोल नहीं करता है। जो भी यहाँ पर सोल्जर्स थे एक एक करके मारे जाने लगते हैं और जो उनके अंदर से लाइफ फोर्स निकलता है वो वांगलिंग के अंदर एंटर करने लगता है।
फिलहाल वो जो मिडिल एज मैन था, उसका तो गला सूखने लगता है। इसके डेमन जनरल्स गायब हो चुके थे। अब ये करे तो करे क्या? और ये बंदा भी सोचता है कि यार मैं भी असेंडेंट के अर्ली फेज़ में हूँ। ये बंदा इंजर्ड है, फिर भी इतना पावरफुल। अब तो मैं 10% भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं इसे हरा सकता हूँ। इस बंदे का खुद का डाव है, अंडरवर्ल्ड रिवर इतना पावरफुल। अब ये बंदा एक हड्डी निकालता है और इसे क्रश कर देता है। उसमें से गैस निकलता है ब्लैक कलर का और इसे घेरने लगता है। फिलहाल वांगलिंग यहाँ पर जो 1 लाख सोल्जर्स थे उनको मार चुका था, जनरल्स थे उनको भी मार चुका था। अब इसका जो लाइफ फोर्स था या स्लॉटर ऑरा थी, वो 1,30,000 के ऊपर जा चुकी थी। इधर वो मिडिल एज्ड मैन उस ऑरा की मदद से टेलीपोर्ट कर चुका था। सीन शिफ्ट होता है और जो फायर डेमन कंट्री के डेमन एम्परर के नीचे जो काम करते होंगे, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना एक डेमन एम्परर है। तो जो डेमन एम्परर के नीचे हैं, जिन्हें हेड स्टीवर्ड भी कहा जाता है, उन्हें दिखाया जाता है। वो कल्टीवेट कर रहे थे और फाइनली अपनी आंखें खोलते हैं। इनके आसपास एक एरे था और ये तभी एक्टिवेट होता है जब कोई कमांडर इन चीफ या वाइस कमांडर इन चीफ इन्हें रिपोर्ट करने आ रहा हो। तो ये भी सोचते कि यार कौन आ रहा है। पर जैसे ये फॉर्मेशन से एक बंदा बाहर आता है, वो मम्मी के समान दिखता है, मतलब बेजान। ये वाइस कमांडर इन चीफ था, ये वही बंदा था। पर शायद वांगलिंग की ओर इसे भी अफेक्ट कर चुकी थी, तो ये भी मारा जाता है। अब फिलहाल यहाँ के जो डेमन एम्परर थे, उनकी आवाज़ पूरे कैपिटल में घुसती कि जो भी उस बंदे को मार देगा उसे कुछ इनाम भी देंगे। और ये गुस्से में थे कि कोई उसे मार दो बस। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है, इसका किलिंग इंटेंट अभी भी शांत नहीं हुआ था, बल्कि बढ़ते जा रहा था। और ये उसी लोकेशन पे बढ़ता है जहाँ से इसने किलिंग इंटेंट फील किया था। सीन शिफ्ट होता है ब्लैक टावर में, जो एंशिएंट बैटल ग्राउंड पे था। वहाँ पे कंकाल वाले इंसान को दिखाया जाता है जिसका एक हाथ हाथ मिसिंग था। और इसके सामने एक बंदा नील डाउन हो रहा था, जो कि एक ओल्ड मैन था। ये ओल्ड मैन वही था जिसने हु पाओ को बचाया था। फिलहाल ये जो कंकाल था, वो इस ओल्ड मैन से कहता है कि मैं तुम्हें डेमोनिक आर्मर का 3 हिस्सा दूंगा, बस तुम मुझे बचा लो, मतलब उस बंदे को यहाँ तक पहुँचने मत दो। अब इस बंदे की जो कलाई का आर्मर था, इसके सीने का आर्मर था और शोल्डर का जो आर्मर था, वो इस ओल्ड मैन की तरफ पड़ जाता है। आर्मर देखने में सिंपल था, पर जैसे ओल्ड मैन की बॉडी को टच करता है, ओल्ड मैन थोड़ा सा पेन फील करता है। लेकिन ये पावरफुल भी फील करता है और कहता है कि मैं आपकी कोई भी बात मानूंगा। फिलहाल उस कंकाल में से आवाज आता है कि जाओ फिर। अब ये ओल्ड मैन जो था, ये बोलता है डेमन गार्जियंस बाहर आओ। और जैसे ये बोलता है, यहाँ पर थोड़ी ठंडी हवा चलने लगती है और यहाँ पर एक वुमेन प्रकट होती है आर्मर पहने हुए। इस वुमेन के चेहरे पर टैटू भी बने हुए थे और ये बोलती है कि डेमन गार्जियन विंड सॉन्ग आ चुकी है। और अगर वांगलिंग होता तो इस लेडी को शायद पहचान जाता, क्योंकि ये लेडी दिखने में डेमन जनरल जी लान की तरह ही दिख रही थी। एक यहाँ पर दूसरा बंदा भी आता है, ये दूसरा डेमन गार्जियन था, इसे अर्थ डेविल कहते हैं। और ये भी एक घुटने पर टिक जाता है कि मैं भी आ चुका हूँ। तीसरा बंदा आता है और तीसरा बंदा, इसके आसपास सोल फ्रैगमेंट्स को देखा जा सकता है जो कि 100 मिलियन के आसपास थे। ये कोई और नहीं, ये वही बंदा था जिसे वांगलिंग ने बहुत पहले बचाया था, हु पाओ। और ये था तीसरा डेमन गार्जियन, हु पाओ। इधर वांगलिंग आगे बढ़ते रहता है और इसे एक डेजर्ट प्लेस देखने को मिलता है। एक्सेसन फ्रूट की वजह से वांगलिंग का जो दिमाग था पहले से काफ़ी शार्प हो चुका था, लेकिन एक ही चीज़ इसके दिमाग में चल रहा था, किल। वांगलिंग आगे बढ़ रहा था और इसकी तरफ कुछ पिन के समान चुभने वाली चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। लेकिन वांगलिंग बहुत चौकन्ना था, इसका जो डिवाइन सेंस था वो काफ़ी बढ़ चुका था। तो तुरंत ही इसके आसपास एक वॉर्टेक्स बनता है। अगर वॉर्टेक्स नहीं समझता हो तो कमेंट में बता सकते हो। समझ लो एक स्फीयर के जैसा, जिससे हम टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं, कुछ वैसा। अब ये स्पाइक्स आती हैं और बिखर जाती हैं। अब यहाँ पे एक बंदा प्रकट होता है जिसकी बॉडी पूरी ब्लैक जैसी दिख रही थी। वांगलिंग इसकी तरफ देखता है और फिंगर ऑफ डेथ अटैक को बढ़ा देता है। ये बंदा वही ओल्ड मैन था। फिंगर ऑफ डेथ को देखकर भी ये उसे डॉज नहीं करता है और अपना मुंह खोलता है, जिसमें से एक कोकून के जैसा कुछ निकलता है। और फिलहाल जो वांगलिंग का फिंगर ऑफ डेथ था, उसे ये कोकून मानो एब्जॉर्ब कर जाता है। और कोकून थोड़ा सा फैलता है, फूलता है, क्योंकि वांगलिंग ऑरा को एब्जॉर्ब किया था। और उसमें से स्मेल करने वाला लिक्विड बाहर निकलता है, पस के समान। जो हमें चोट लगता है पस बनता है, कुछ वैसा। और उसका ये एक बॉल बना लेता है। और फाइनली वांगलिंग से कहता है कि बच्चे, तुम्हारा जो स्पेल था काफ़ी जायकेदार था, मतलब अच्छा था। अब मैं तुम्हें ही इसको गिफ्ट करता हूँ। और ये जो बॉल ऑफ पस था, ये वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। बॉल ऑफ पस जमीन से टकराता है, एक्सप्लोड कर जाता है और मिक्स होने लगता है। और इस पस की वजह से आसपास एक वॉल जैसा बनने लगता है और एक गोला बनने लगता है, मतलब वांगलिंग को ये घेर रहा था। और फाइनली बोलता है कि विंड सॉन्ग, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इस कल्टिवेटर को तो मैं ही रोक लूँगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने इसमें अपने हेवन पस और अर्थ सोर की पावर को यूज़ किया। अब ये लड़की बोलती है, जिसको हमने विंड सॉन्ग कहा था, कि अगर ये बंदा इतनी आसानी से मारा जा सकता तो मास्टर मुझे नहीं भेजते, मतलब हम दोनों को नहीं भेजते। अब ये सुन करके
ये अर्थ गार्जियन कहता है यानी ओल्ड मैन कि देखते हैं फिर। अब इसका ये जो गोला था वो सिकुड़ते सिकुड़ते 30 फीट का हो जाता है, लेकिन उसके बाद नहीं सिकुड़ पाता है और ये गोला अपने आप फटने लगता है और इसमें से बाहर आता है वांगलिंग। और वांगलिंग के आसपास दो तलवारों को देखा जा सकता था। एक था सेलेस्टियल स्वॉर्ड और दूसरा था हाफ मून ब्लेड। और एक तीसरा भी तलवार था जिसमें भेड़ा का डेविल सोल था, जो वांगलिंग ने बनाया था बहुत समय पहले। और इनके पीछे वांगलिंग खड़ा था। और जब वांगलिंग इसकी तरफ देखता है तो ये ओल्ड मैन भी हैरान था कि यार इस बंदे की नज़र गजब ही है। फिलहाल ये तीनों अस्त्र वांगलिंग के इस औरत और इस आदमी की तरफ पड़ते हैं। लड़की गायब हो जाती है, तलवार भी गायब हो जाता है, हाफ मून ब्लेड क्योंकि इसका पीछा कर रहा था। फिलहाल ये ओल्ड मैन अपने एक टेक्निक को यूज़ करता है, अर्थ सोर, और इससे फाइट कर रहा था फर्स्ट डेविल। और कहता है भाई अपने को ही उड़ा ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओल्ड मैन अब इस तलवार को पकड़ना चाहता है। फर्स्ट डेविल हंसता है। फर्स्ट डेविल स्लो हो जाता है जानबूझ के कि भाई पकड़ तू तलवार, फिर तेरे को पता चलेगा। ओल्ड मैन को भी समझ में आता है शायद मुझे इसे नहीं छूना चाहिए, ये खुद चाहता है कि मैं इसे टच करूं। अब ये पीछे हटने लगता है। तीसरा जो तलवार था वांगलिंग का, एविल रैम सोल वाला, वो इस पर अटैक कर देता है और इस बंदे ने जो वॉल बनाया था उसे ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब दो तलवार इसका पीछा कर रहे थे तो वांगलिंग अब इसी की तरफ बढ़ता है। ओल्ड मैन फिर से अपने वो कोकून वाले अटैक को यूज करने वाला था, पर वांगलिंग पहुंच चुका था और सीधा अपनी स्लॉटर ऑरा से इसके कोकून पर अटैक कर देता है। तो वांगलिंग की ऑरा की वजह से ये कोकून एक्सप्लोड कर जाता है। वहीं वो जो लड़की थी विंड सॉन्ग, वांगलिंग के ऑरा की वजह से और हाफ मून ब्लेड की वजह से वो भी थोड़ी इंजर्ड हो चुकी थी। और कोकून के एक्सप्लोजन की वजह से कहीं ना कहीं इस पर भी फर्क पड़ा था। फिलहाल वांगलिंग फिंगर ऑफ डेथ इस ओल्ड मैन की तरफ यूज करता है और अटैक बहुत फास्ट था। ओल्ड मैन भी अब पैनिक करने लगा था, ब्लैक लाइट को डिवोर करना चाहता था और करता भी है। वहीं वो जो लड़की थी विंड सॉन्ग, वो एक डैगर निकालती, छोटा तलवार, और हाफ मून ब्लेड से फाइट कर रही थी। और वांगलिंग इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था तो इस लड़की को और गुस्सा आता है। तो ये लड़की फिलहाल वांगलिंग पर अटैक करने के लिए बढ़ती है। वांगलिंग पलटता भी नहीं है, ये अपने बैग से सोल लैशर को निकालता है, वही जो सोल को निकाल सकता है रस्सी के समान, और इस लड़की पे चला देता है। और जैसे ही दोनों एक दूसरे को टच करते हैं यानी सोल लेसर और विंड सॉन्ग, ये लड़की चीखती है। इसके बॉडी पर एक लाल निशान भी पड़ चुका था। अब ये मारना नहीं चाहती थी, अब ये यहाँ से भागना चाहती थी। एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़की हाफ मून ब्लेड से फाइट कर ले रही है तो इसका स्पीड अच्छा है, क्योंकि हाफ मून ब्लेड बहुत फास्ट है। पर वांगली क्योंकि इसका दिमाग अब खुद ब खुद चल रहा था। समझ लो कि ड्रैगन बॉल में अगर आपने देखा हो तो गोकू रहता है ना फाइट करते हुए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बाद, कि अपने आप इसके हाथ पैर चलते हैं, कुछ वैसा वांगलिंग का था। तो एक पाम अटैक वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। वही पाम अटैक जो कि वांगलिंग पहले यूज भी नहीं कर पाता था और मोल यही को बस डरा दिया था। पर इस बार इस पाम अटैक में स्लॉटर और मिक्स थी और इतना तेज अटैक जाता है। ये लड़की भाग रही थी पर जैसे ही ये स्लॉटर और ये पाम अटैक इसे टच करते हैं, ये एक्सप्लोड कर जाती है। तो वांग लिंग दोनों को मार चुका था, क्योंकि दूसरे वाले बंदे पर उसने एक अटैक किया था, उसके बाद उसका जिक्र नहीं है। फिलहाल यहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी और ब्लैक टावर में ये जो बोन मैन था उसे दिखाया जाता है और ये देख रहा था कि वो पाम अटैक, यार कहीं ये वही तो नहीं है, कहीं इसे उसने तो नहीं भेजा है। अब ये पैनिक करने लगा था, जबकि ये बंदा बहुत पावरफुल था, मुझे भी नहीं पता कितना, बट बहुत पावरफुल था। ये बोलता यार ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, सेम स्पेल कैसे। इधर वांगलिंग के आसपास बादल अपने रंग बदलने लगते हैं, कुछ काले बादल दिखते हैं, कुछ सोल फ्रैगमेंट्स। तीसरा बंदा प्रकट होता है। वांगलिंग देखता है, इसकी निगाहें क्लियर हो जाती हैं और उधर से आवाज़ भी आती कि वांगलिंग क्या तुम मुझे पहचान रहे हो। वांगलिंग देखता है कि हु पाओ तुम। अब ये भी बोलता है तो मैं तुम्हें याद हूँ, तुम हमें छोड़ के चले आए थे, तुम्हारी वजह से मैं और 13 बहुत सफ़र किए थे। तुम्हें नहीं पता पर मुझे पता है कि तुम हमें प्यादे की तरह यूज़ कर रहे थे। 13 शायद तुम्हें न समझता हो पर मैं समझता हूँ, और मैं उसका बदला तुमसे कई गुना में वसूलूंगा। और ये बताता है कि वैसे तो मैं मर जाना चाहिए था, पर मुझे मेरे मास्टर ने बचाया, नए मास्टर ने। और अब तो मैं 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स को रिफाइन कर चुका हूँ, तो तुम मारे जाओगे। और मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे सोल को निकाल लूंगा और उसका भी सोल फ्लैग बनाऊंगा और हर दिन तुम्हें तड़पाऊंगा। और ये हुपाऊ हंस के कहता है कि तुम्हें लगा था कि मैं एक दिन तुम्हें तुम्हारे स्पेल से मार दूंगा। तो वांगलिंग कहता है अच्छा तो तुम मुझसे इतना हेट करते हो। अब इनके थोड़ी बातें चलती हैं, वांगलिंग बस प्यार से इसे रिप्लाई करता है। और ये बंदा और भी फेंकता है कि अभी तो 100 मिलियन हुए, मैं 1 बिलियन और एक दिन 10 बिलियन सोल फ्लैग बनाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो पूरा डेमन लैंड है, डेमन स्पिरिट लैंड, यहाँ पर जो भी 9 कंट्री हैं उसके अलावा मेरी एक कंट्री बनेगी, 10वीं कंट्री। वांगलिंग कहता है मतलब तुम मुझे जो मारना चाहते हो वो आधा कारण है, तुम ये चाहते हो कि ये स्पेल अब कोई और ना सीख पाए और ये स्पेल बस तुम ही जानो। हुपाओ भी कहता मानना पड़ेगा आप बहुत होशियार हो, इसीलिए तो आप मेरे पहले मास्टर थे। वांगलिंग इसे देखता है और कहता है यार 100 मिलियन इतना जल्दी पहुंचना असंभव है। चलो तुम्हारा टैलेंट अच्छा था, मैं ये भी कहता हूँ, ये अपने मन में सोचता है
कि रेड बटरफ्लाई से भी थोड़े अच्छे हो, लेकिन इम्पॉसिबल है कि कोई बंदा 10 साल में 1000 सोल फ्लैग से सीधा 100 मिलियन पे पहुँच जाए। इसका मतलब तुमने अपने लाइफ फोर्स को, यानी होता है ना कि लाइफ का कुछ हिस्सा हम कुर्बान कर दें, मतलब कम ही जिएँगे, बट उस चीज़ को सोल फ्लैग में इसने लगा दिया था कि बाद में जब सोल फ्लैग का पावर बढ़ जाएगा तो लाइफ फोर्स को फिर से हासिल कर लूँगा। हू पाओ चिल्लाता है कि बकवास बंद करो, पर फर्स्ट डेविल जानता था कि ये दैत्य, मतलब वांगलिंग को ये दैत्य ही समझता था कि इस बच्चे को भी नहीं पता है कि ये दैत्य कितना खतरनाक है। मैंने कई बार चालाकी करने की कोशिश की, पर मैं असफल हुआ, और अगर तुमने सच में आज इसे हरा दिया तो मैं ग्रैंडपा जू लिक्यो, अपना सरनेम हू रख लूंगा। हू लिगुओ के नाम से मुझे लोग फ्यूचर में जानेंगे। वांगलिंग इसके 1 मिलियन सोल फ्लैग को देखता है। हु पाओ ये अटैक वांगलिंग की तरफ बढ़ाता है, पर ये जो सोल फ्लैग थे वांगलिंग के करीब आके रुक जाते हैं। सोल फ्लैग मानो अपने रियल मास्टर को पहचानने लगे थे। हु पाओ चिल्लाता है इम्पॉसिबल, क्योंकि इसका जो कनेक्शन था वो इससे हटने लगता है। 100 मिलियन सोल फ्लैग सॉरी, और ये फिर भी चिल्लाता है कि इसे डेवोर कर लो। अब इसके फोर्स की वजह से ये 100 मिलियन सोल फ्लैग वांगलिंग को डेवोर करने के लिए बढ़ते हैं। वांगलिंग का जो ओरिजिन सोल था इसकी बॉडी से निकलता है, क्योंकि वांगलिंग ने जब इन्हें सोल फ्लैग सिखाया था तो उसमें एक वीक पॉइंट छोड़ा था, और उसी की मदद से वांगलिंग इसे कंट्रोल कर सकता था। यानी कि जिससे भी वांगलिंग सिखाएगा उनके सोल फ्लैग को फ्यूचर में कंट्रोल कर सकता है, और सोल फ्लैग कहीं ना कहीं से पहचानते थे। पूरे सोल फ्लैग वांगलिंग के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। हु पाओ को समझ में नहीं आता है, और वांगलिंग कहता है ठीक है, तुम्हारे सोल फ्लैग में किसी ने चेंज किया है ताकि इसे और अच्छा बनाया जा सके, बट इसका इनहेरिटेंस मेरे पास है। क्योंकि इस स्पेल की एक खासियत है जो वांगलिंग ने सोल रिफाइनिंग सेक्ट से सीखा था। इनहेरिटेंस जो होता है उसके लिए एक स्पेल यूज होता है, वो उसका दिल है, सेंटर है। बिना उसके मदद के कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। बेसिक कंट्रोल अलग चीज है, लेकिन जब ट्रू मास्टर सामने आएगा तो वो उसी की बात मानेगा। हु पाओ फिर से चिल्लाता है कि सोल फ्रेंड्स वापस आओ। ये अपने ब्लड को यूज करता है, और इसे अब लग रहा था इसके 10 साल का मेहनत बर्बाद गया। फिर से ये चिल्लाता है कि वांगलिंग मैं तुम्हें मार के रहूंगा, और इस समय इतना क्रेजी हो गया था कि वांगलिंग से भी ज़्यादा क्रेजी लग रहा था, क्योंकि किसी की उम्मीद को किसी ने तोड़ दिया था। वांगलिंग अब इससे कहता है क्योंकि तुमने मेरे खिलाफ रेबेलियन किया है, लेकिन अब तुम मरने वाले हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सोल फ्लैग का ट्रू स्पेल दिखा देता हूँ। अब वांगलिंग के बैग से 1 बिलियन सोल फ्लैग बाहर निकलता है, और जो इस बंदे ने 100 मिलियन सोल फ्लैग बनाए थे उन्हें घेर लेता है, और उसके साथ फ्यूज होने लगता है, और मिल करके एक सोल में बदल जाते हैं। मतलब 1 बिलियन प्लस 100 मिलियन मिल के एक सोल का निर्माण करते हैं, और वो एक पंच हु पाओ की तरफ बढ़ाता है, और एक ही अटैक में हु पाओ निपट जाता है। फिलहाल उस ब्लैक टावर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन खड़ा था और वांगलिंग की तरफ देख रहा था। वांगलिंग उसी की तरफ देखता है, उस ओल्ड मैन की तरफ, पर इसकी नज़रें ओल्ड मैन से होते हुए ब्लैक टावर में जाती है, जहाँ पर वही डेविलिश ऑरा जो कि अपने हाथ से वांगलिंग पर अटैक किया था उसे वांगलिंग फील कर सकता था। वही था प्योर डेविल फॉर्म वाली एनर्जी। और वांगलिंग समझता है कि अंदर वो जो भी बनता है बहुत पावरफुल है। और वांगलिंग का जो अभी ओरिजिन सोल था और बॉडी था, उसका ऑरा जो था जब से एसेंडेंट लेवल में पहुंचा था फ्यूज नहीं हो पाया था, इसे थोड़ा सा टाइम चाहिए था, एक आधी महीने के आसपास। और वांगलिंग सोचता है कि ये जो एक्सेसन फ्रूट है ये बहुत खतरनाक है, इसकी वजह से मैंने बहुत अटैक झेल लिए, लेकिन इसकी वजह से मैं थोड़ा सा कंट्रोल लूज कर रहा था। अब वो जो बंदा था, क्योंकि उसे उस बोन वाले बंदे ने अपने कुछ आर्मर के 3 हिस्से दिए थे, तो वही वो पहना हुआ था, मतलब उसकी बॉडी अब आर्मर से ढक चुकी थी, और उसका पावर लेवल वांगलिंग फील करता है एसेंडेंट का लेट फेज। पर वांगलिंग फील करता है नहीं, ये इस बंदे का पावर नहीं है, उस आर्मर का पावर है। आर्मर की वजह से इसका पावर एसेंडेंट के लेट फेज में फील हो रहा है। अब जो एक्सेसन फ्रूट था इसे और क्रेजी करने को देखता है, और वांगलिंग खुद को शांत करने को। अब वांगलिंग अपने थर्ड आई पे फोकस करता है। ओल्ड मैन इसकी तरफ बढ़ रहा था, पर वांगलिंग इस समय वो जो स्वॉर्ड ऑरा थी लिंग टियान हो की, जो उसने एक डिसाइपल को मार के बहुत पहले शायद हासिल किया था, उससे निकालता है। ओल्ड मैन अब रुक जाता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। और याद से मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उस पर मैं बहुत से एनिमेस के वीडियोस, कल्टीवेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे जावयान की कितनी बीवियाँ होंगी, अफेयर्स वगैरह जो भी चीज़ें वो डाला करूँगा।